इजराइल को बड़ा झटका लगा है, खतरनाक झटका। ख्वाब में भी नहीं सोचा था नेतन्याहू ने कि ऐसा हो सकता है। आपको बताना चाहूंगा कि जो आपको पता ही है पहले से कि इजराइल के अंदर विद्रोह शुरू हो चुका है। पूरे इजराइल के लोग नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर हैं। परेशान न होइए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, ताजा जानकारी जल्दी दूंगा। ये तमाम चीजें पता है। विद्रोह चल रहा है, जीडीपी डाउन हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इजराइल के लोग जंग से परेशान हैं और हमले के खतरे से भी परेशान हैं, डर में हैं। ऐसे में इजराइल की सरकार के बहुत सारे नेताओं ने और आईडीएफ के कमांडरों ने रिजाइन दिया है, ये भी आपको पता है। अब एक और इस चीज में एक बड़ा विद्रोह जुड़ गया है। जो फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट्स हैं, जो फाइटर जेट उड़ाकर गाजा पर, फिलिस्तीन पर हमला करते हैं या दूसरे देशों पर नेतन्याहू के इशारे पर हमला किया है जिन फाइटर जेट ने, उन फाइटर जेट के पायलट्स यानी उन फाइटर जेट को उड़ाने वाले पायलट्स ने मांग की है लगभग 970 पायलट्स, 970 970 पायलट्स ने लिखित में मांग की है नेतन्याहू सरकार से कि इसी वक्त गाजा पर हमले, बमबारी बंद कर दी जाए, वरना हम रिजाइन दे देंगे, हम सर्विस छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यह आपके लिए छोटी खबर होगी, लेकिन यह इतिहास की सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ा झटका है नेतन्याहू को। नेतन्याहू इसके बाद माना नहीं। नेतन्याहू गवर्नमेंट ने धमकी दी है कि जल्दी से ये जो तुमने मांग करी है वापस ले लो इसे और काम पे पहुंचो, वरना नौकरी से सबको निकाल देंगे। मैं कह रहा हूं निकाल दे नौकरी। है नेतन्याहू के चूतरों में दम तो निकलवा दे नौकरी से। इससे क्या होगा? होगा ये कि इजराइल की वायुसेना और कमजोर होगी। जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ता है तो कहानी अचानक से पलट जाती है। ऐसे ही अमेरिका के अंदर सर्वे हुआ, क्योंकि ट्रंप का मानना यह था कि गाजा के अंदर पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा होना चाहिए। इस सर्वे पर जो अमेरिका में हुआ, 60% अमेरिकियों ने कहा कि नहीं, अमेरिका का कब्जा गाजा पर नहीं होना चाहिए। वहीं इजराइल की करेंसी भी तेजी से गिर रही है। ऊपर से अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है तमाम दुनिया पर, उसके लपेटे में इजराइल भी आया है, जिसकी वजह से इजराइल की करेंसी भी गिरी है। उधर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी और इमामों के ग्रुप ने इजराइल के खिलाफ, ये वीडियो देख लीजिए, इजराइल के खिलाफ फतवा जारी कर दिया कि अब फर्ज है मुसलमान पर कि वो इजराइल के खिलाफ जिहाद पर उतर जाए, मैदान जंग में उतर जाए। अभी कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही फतवा जारी हुआ। कहा जाता है फतवे से कोई खतरा नहीं होता, लेकिन इस फतवे से इजराइल ने कतर से कहा कि ये फतवा कैंसिल करवाओ भाई। कतर ने मना कर दिया। हम क्यों मना कर, मतलब हम क्यों बोले भाई बीच में? ये इस्लामी मसला, हम बोलेंगे नहीं। इजराइल चिढ़ गया कतर से और बयान जारी किया कि कतर का ये बिहेवियर बहुत गैर जिम्मेदाराना है। तुम 50,000 फिलिस्तीनियों को मार दो सुअर, और जो तुम्हारे खिलाफ जिहाद का सिर्फ बयान दे दे तो तुम सही हो और वो फतवा तुम्हारे लिए गलत। बहुत बढ़िया दोगलापन की इंतहा भाई इजराइल जो कर रहा है। आपको बता दूं, इसकी वजह से इजराइल को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। 8,000 से ज्यादा टेक कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर्स और एक्सपर्ट ने, 8,000 से ज्यादा लोगों ने इजराइल में टेक छोड़ दिया है, जॉब छोड़ दी है और वो अपने अपने मुल्क वापस चले गए। इजराइल को सबसे बड़ा झटका एक और बता दूं, अगर है दिल में फिलिस्तीन की मोहब्बत तो शेयर करना, वरना तो कोई जबरदस्ती नहीं। इजराइल का जो शहर है तेल अवीव, वो 50 सबसे अमीर शहरों में आता था। अब हालत यह है कि उस लिस्ट से तेल अवीव बाहर हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। उधर 1700 मिलियनर्स यानी इजराइल के जो सबसे बड़े अमीर घराने के
बिजनेसमैन थे और करोड़पति खरबपति लोग हैं। 1700 ऐसे करोड़पतियों ने इजराइल हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ये रिपोर्ट्स आपको कोई दिखाएगा नहीं, मैं दिखा रहा हूं, इसीलिए गुजारिश कर देता हूं कि शेयर कर देना। इसी तरह से अमेरिका के ज्यादातर लोग अब इजराइल के साथ नहीं हैं। पिछले साल 40 से 45% अमेरिका के ऐसे लोग थे जो इजराइल के साथ नहीं थे। आज के सर्वे के मुताबिक 53% अमेरिकी इजराइल के फेवर में नहीं है। ऐसे में यह भी आपने देखा कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स ने इजराइल को सपोर्ट किया है। हत्ता कि KFC और मैकडॉनल्ड्स को खा खा कर इजराइल ने नरसंहार किया है। मैदान जंग में KFC, मैकडॉनल्ड्स और ऐसे जैसे पेप्सी है और भी कोका कोला है, ऐसी कंपनियों ने फ्री इजराइल की सेना को खाना बांटा। उसमें KFC भी शामिल है। बांग्लादेश में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान एक KFC सामने टकरा गया लोगों के, तो KFC आउटलेट पर बांग्लादेश के लोगों ने हमला कर दिया। KFC हो, मैकडॉनल्ड हो और दुनिया की तमाम वो कंपनियां जो इजराइल के साथ दे रही हैं, उनका भारी विरोध किया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है इन कंपनियों को नुकसान भी हुआ है। अभी हाल में ही माइक्रोसॉफ्ट का विरोध उसमें काम करने वाली कुछ लड़कियों ने, कुछ एम्प्लॉयज़ ने किया, जिनको माइक्रोसॉफ्ट ने उसी वक्त निकाल दिया। विरोध क्यों किया? विरोध इसलिए किया क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अपने सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खुला ऑफर दे रहा है, एक्सेस दे रहा है इजराइल को, और इजराइल की सेना अपने फाइटर जेट और हवाई हमले में माइक्रोसॉफ्ट टेक का इस्तेमाल करके गाजा के लोगों को, आम लोगों को टारगेट करके मार रही है। तो सीधा सीधा माइक्रोसॉफ्ट कातिल है। अब जिन लोगों ने इनका विरोध किया उसमें से एक मोरक्कन लड़की है जो कि उस माइक्रोसॉफ्ट में काम करती थी, उसको नौकरी से निकाल दिया। पहली बार वो कैमरे के सामने आई हैं और मांग की है कि माइक्रोसॉफ्ट का पूरी तरह से बाइकआउट किया जाए। मुसलमानों, अपनी गैरत को जगा लेना। सुनो। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ابتهال أبو السعد، وأردت نشر هذا الفيديو القصير لأن العديد من الناس تواصلوا معي، وأردت أولا أن أشكركم جزيلا على نشر رسالتي عبر العالم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. والعديد من الناس سألوني كيف يمكن مساندتي خلال هذه الفترة، وأتقدم لكم بأمرين أطلبهما من الجميع. الأمر الأول هو مقاطعة جميع منتوجات माइक्रोसॉफ्ट, सवाء كانت एक्स बॉक्स। अल्लाह अकबर। इसी तरह से इजराइल के इस नरसंहार में दुनिया के बड़े बड़े देशों ने साथ दिया है, लेकिन अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लेटर पर साइन करके दिया है, सामूहिक बयान जारी किया है और मांग की है कि इसकी ओपन जांच की जाए कि इजराइल के नरसंहार में, गाजा के बच्चों के कत्लेआम में बरतानिया की गवर्नमेंट ने कितना रोल अदा किया है, ये जांच होनी चाहिए। वहीं एक इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री है, उसने भी कहा है कि नेतन्याहू जानबूझकर फिलिस्तीनियों के ऊपर, उनके घरों पर हमला होने दे रहा है वेस्ट बैंक में, और वेस्ट बैंक में सेटलर्स को अलाउ कर रहा है कि वो फिलिस्तीनियों पर हमला करें, जो कि गलत है। यूएन के चीफ ने कहा है कि फिलिस्तीन स्टेट बनना चाहिए। इजराइल लगातार ह्यूमन राइट का उल्लंघन कर रहा है। Thank you. Palestinians must be able to live in a Palestinian state side by side with an Israeli state. That is the only solution that can bring peace to the Middle East. Medical evacuations are absolutely essential, and everything must be done to increase the number of medical evacuations. To be forced to be moved away is something that is against international. तुर्की के एक सेनेटर ने, सांसद ने टीवी चैनल पर कहा है कि तुर्की की सेना सिर्फ 72 घंटों के अंदर तेल अवीव में घुस सकती है। ये बयान है, अलग से मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि फालतू चीज़ मुझे दिखानी नहीं है। बताइए, 72 औकात, तुर्की की औकात नहीं है। अल्लाह ने उसे मिलिट्री ताकत तो दी,
लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए ईमान पक्का और ताज़ा होना चाहिए, जो कि तुर्की का नहीं है। अबे तुम 72 घंटे में घुस जाओ या 1 घंटे में, तुम गधे के पिछवाड़े में घुसो, क्योंकि तुम्हारी इतनी हिम्मत ही नहीं है। अब यह प्रोपेगेंडा है दोस्तों। अब फिर से इस तरह के बयान दे देकर तुर्की अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बनाना चाह रहा है। लेकिन दुनिया अब याद रखेगी कि इजराइल से हम लड़ना नहीं चाहते, टकराना नहीं चाहते। ये बयान खुद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का था। उधर हमास ने ब्रिटेन की गवर्नमेंट के ऊपर केस दर्ज किया है। ये वीडियो जारी किया है हमास के लॉयर्स ने, जो बरतानिया के हैं। केस दर्ज किया है हमास ने कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट हमें टेररिस्ट लिस्ट से निकाले, और अब केस ब्रिटेन की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ा जाएगा। बिना नाम बताए नेतन्याहू ने बता दिया है कि 2 देश भारी मात्रा में फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ लेने के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं इजराइल ने जेरूशलेम में फिलिस्तीनियन ट्रेड यूनियन के दफ्तर को सील कर दिया है और उनके एम्प्लॉय को गिरफ्तार कर लिया है। जबरदस्ती। आतंकवाद का पहला नाम इजराइल है, दूसरा आपको पता है अमेरिका। उधर इजराइल ने वेस्ट बैंक में मिलिट्री ऑपरेशन बढ़ा दिए हैं। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर अब और बड़े हमले किए जाएंगे और पूरी दुनिया के मुसलमान चुपके चुपके बस देखते रह जाएंगे। मोरक्को मुस्लिम देश है और वहाँ के लोग इजराइल का विरोध करते हैं, लेकिन उनका भी दोगलापन देख लीजिए। F-35 फाइटर जेट के पार्ट्स जो अमेरिका से समुद्री रास्ते से जा रहे थे, मोरक्को के पोर्ट पर रुके थे और मोरक्को ने उन्हें रुकने दिया था। हजरात मोहतरम, जरा तस्वीर देखिए। ये जो गाजा का आप मैप देख रहे हैं, इसमें चारों तरफ आपको एक वाइट पट्टी से आपको नजर आ रहा है घेराव बनाया गया है, यानी आधा गाजा एरिया वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पूरे वाइट वाले एरिया को इजराइल जो है बफर जोन बनाएगा। अगले ग्राफ में देखिए, बीच में ये लाल हिस्सा आपको दिख रहा है। चारों तरफ तो बॉर्डर बनाएगा ही, लेकिन बीच वाले हिस्से पर भी वो अपनी फौज तैनात करेगा, यानी गाजा को टुकड़ों टुकड़ों में इजराइल बांट देगा। जैसा कि अब सब पता चल चुका है कि वहाँ इजराइल के लोग जो हैं, इजराइल के जो सेटलर्स हैं, वो अचानक से फिलिस्तीनियों पर इतना खुलकर हमला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है। जैसे ये देखिए, फिलिस्तीनियों के इलाके के अंदर फिलिस्तीनियों ने अपने एरिया को तार से बांधा हुआ था, तार लगाया हुआ था, ताकि ये क्लियर हो कि ये फिलिस्तीन का या फिलिस्तीनियों का एरिया है। इजराइल के सेटलर्स उन तारों को काट रहे हैं और इजरायली सेना साथ में नजर आ रही है। तो एक बात समझ में आ गई, अगर जहां पर सुअरों का झुंड अचानक से जुल्म करना शुरू कर दे और आतंकवाद फैलाए और अपनी औकात दिखाए, तो समझ जाओ वहां की गवर्नमेंट उसका साथ दे रही है। एक देश और है जहां के लोग मस्जिद के आगे जाकर अपनी अम्मा का काम आगे बढ़ाते हैं और वो बताते हैं हमारे बाप दादा काम क्या करते थे। उस देश के जो राजा हैं वो इसीलिए बादशाह है क्योंकि वो बहुसंख्यकों को इसी तरह से खुश होने दे रहा है। जैसे इजराइल कर रहा है, वैसे उस देश का राजा भी कर रहा है। राजा के जो सैनिक हैं, उनके साथ मिलकर जो वहाँ के नागरिक हैं, जो भारी मात्रा में हैं बहुसंख्यक, वो अब गरीबों की और मुसलमानों की ज़मीनों को छीन रहे हैं। एक तरफ से राजा भी ऐसे कानून लेके आ रहा है जिससे वह मुसलमानों की ज़मीनें हड़प सके, और मोहल्ले में रहने वाले जो राजा के समुदाय के लोग हैं, वो अब गरीबों के और दूसरे धर्म के लोगों के ज़मीनों को खुलेआम हड़पने की तैयारी कर रहे हैं। हजरात, उधर जहां फिलिस्तीनियों को बैतुल मुकद्दस में जाने की परमिशन नहीं है, उसी बैतुल मुकद्दस में यहूदी भारी मात्रा में घूम रहे हैं। मुसलमान बेगैरत हो गया है, और जिस अरब की हम बात करते हैं वो तो ऐतिहासिक ही गद्दार निकला। जॉर्डन का हाल देखिए, जॉर्डन में फिलिस्तीन के लिए जो प्रदर्शन कर रहे थे,
उन फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी और समर्थकों को बुरी तरह से जॉर्डन की पुलिस ने मारा और पीटा है। हजरात, इराक को अमेरिका ने खरीदना शुरू कर दिया है। 101 अमेरिकी लोग, टॉप लेवल के लोग इराक पहुंचे थे, जिसमें से 61 अमेरिका के टॉप बिजनेसमैन थे। फोटो आपके सामने है। अमेरिका के इन लोगों ने इराक में कई एग्रीमेंट पर साइन किया और राजी हुए हैं, लालच दिया है कि इराक के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां खोलेंगे और बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। वहीं गाजा के अंदर मौतों का आंकड़ा 50,800 से पार हो चुका है। ऐसे ही हम मुसलमानों की बेगैरती 50,000% बढ़ चुकी है। खामोश रहिए। और भारत के मुसलमानों क्या कहूँ, जो अपनी मस्जिद, अपनी ज़मीन और अपने लोगों के लिए कुछ उखाड़ ना पाए। सबसे बड़ी बात ये, जो अपने बीच के गद्दारों को नहीं देख पाए और उसका विरोध आज भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे मुसलमानों से क्या ही कुछ उम्मीद। हजरात, बर्गर किंग का भी अब समय आ गया है। अगर कोई बेगैरत है तो बर्गर किंग से कुछ खाए पिए। बर्गर किंग ने, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, शेयर कीजिएगा मुसलमानों। तमाम मुस्लिम लड़के लड़कियों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, कुछ नहीं कर सकते हमारे लीडर्स, हमारे बड़े कुछ नहीं कर सकते, तो हम इसको शेयर तो कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, इसको अपने स्टेटस, अपनी स्टोरी और फेसबुक पे पोस्ट करो। बर्गर किंग ने $1,28,000 के वाउचर्स इजराइल के सैनिकों को बांटे हैं। यानी एक तरह से इजराइल के सैनिकों को $1,28,000 का खाना मुफ्त बांटा है। वहीं अमेरिकी डेलीगेशन सऊदी अरब पहुंची थी बातचीत के लिए। बातचीत कुछ नहीं, ये बस सऊदी अरब का मुंह बंद करने के लिए पहुंचे थे। और सऊदी अरब ने फिलिस्तीन के लिए बोलने के बदले कि भैया हम फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, हमको ये हथियार दे दो, हमको ये दे दो, हमको ये क्या होगा। वहीं नेतन्याहू को अमेरिका में झटका लगा है। बड़ी उम्मीद से नेतन्याहू 2 बात करने के लिए, बात मनवाने के लिए गया था। पहली बात ये थी कि ईरान से बातचीत बिल्कुल मत करो, सीधा हमला कर दो। ट्रंप ने नहीं मानी। दूसरी बात यह थी कि नेतन्याहू ने कहा था कि मैं ट्रंप से बात करूंगा कि उन्होंने जो हमारे मुल्क पर भी टैरिफ लगाया, टैरिफ को खत्म कर दें। नेतन्याहू ने यह मांग की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बात दोनों में से एक भी नहीं मानी। मुंह पिटा कर वापस नेतन्याहू इजराइल पहुंचा। इजराइल के समर्थन में अमेरिका इतना नंगा हो रहा है कि अब खुलकर उसने कह दिया कि सोशल मीडिया भी चेक करेंगे। अगर किसी ने इजरायली विरोध में कुछ पोस्ट किया है तो उसी के आधार पर हम अगर उसको नागरिकता दिए हुए हैं तो उसकी नागरिकता भी छीन सकते हैं। और अगर कोई वीज़ा अप्लाई करता है तो हम उसके सोशल मीडिया के पेज और सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करेंगे। अगर इजराइल का विरोध किया होगा तो हम उनको वीज़ा नहीं देंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने 60 अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ को वार्निंग दे दी है और उनके फंड्स को रोक दिया है, क्योंकि उन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था और इजराइल का विरोध। हजरात, उधर इजिप्ट ने पेंटागन और अब्राहम टैंक तैनात कर दिए हैं अपने सेंसिटिव इलाके सनाई में, जहां इजराइल बार बार मना कर रहा है। इजिप्ट लगातार वहां हथियार तैनात कर रहा है। इतनी जीत के ऐलान के बावजूद अपने ही मुंह पर पेशाब कर लिया इजराइल ने। इजराइल ने कहा कि अभी तक सिर्फ हमास के हम आधे ही टनल तबाह कर पाए हैं, अभी बहुत टनल्स बाकी हैं। उधर हिजबुल्लाह झुकने को तैयार है। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है, अगर इजराइल लेबनान पर बमबारी बंद कर दे तो हम हिजबुल्लाह हथियार डाल देंगे, अपने हथियारों को लेबनान की गवर्नमेंट को सौंप देंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। खबर यह है कि ईरान अब पोर्ट, समुद्री रास्तों के जरिए हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचा रहा है। उधर हिजबुल्लाह पर दावा किया है इजराइल ने एक पिक्चर जारी की सैटेलाइट की और दिखाया और कहा कि हिजबुल्लाह दोबारा से अपना मिलिट्री बेस मजबूत कर रहा है। उधर ईरान ने खतरनाक बयान दिया। ईरान ने कह दिया कि हम अपना मिसाइल और न्यूक्लियर प्लान जो है डिसमेंटल नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे। इस बयान के बाद ईरान पर हमले की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। गद्दार तुर्की ने कहा है
कि हम इजराइल से बातचीत कर रहे हैं, हम एक लाइन खींच देंगे, उस लाइन को ना वो क्रॉस करेगा ना हम, जिससे हमारा टकराव आपस में नहीं होगा। और हम इजराइल को मान्यता नहीं देंगे जब तक इजराइल गाजा और फिलिस्तीन पर बमबारी बंद नहीं कर देता। समझदारी वाली बात अगर आपके अंदर है, समझने की कोशिश कीजिए कि इजराइल की तरफ ये प्यार प्यार से आगे बढ़ रहा है तुर्की। अब 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात उसने नहीं की है। जहां तुर्की इजराइल को लोलो पोचो कर रहा है, वहीं इजराइल बार बार तुर्की के मुंह में मूत रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि हम सुनना ही नहीं चाहते, हमें पसंद ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं, हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे कि सीरिया में तुर्की का बेस हो, वो हमारे लिए खतरा है। हम तुर्की से तो लड़ना नहीं चाहते, लेकिन मौका लगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबरों में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रिपोर्ट्स को शेयर कर दीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।